हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज माइंड स्केच। तो आज की वीडियो में जो है मैं ऋषि सोनक की स्टेटमेंट को ही आगे लेते हुए चलूंगा और उससे रिलेटेड आप लोग को बताऊंगा कि इसके क्या इम्पैक्ट यूके की इकोनॉमी पे हो सकते हैं और क्या इम्पैक्ट बीइंग अ स्टूडेंट या माई इमिग्रेंट इश्यूज जो है वो हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये सब चीजें कवर करूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो खास ऋषि सोनक की एक स्टेटमेंट पे है जो कल ही रिलीज की है उन्होंने। ऋषि सोनक हम सबको पता है यूके के न्यू पीएम है और रिलेटेड टू स्टडी वीजा उन्होंने जो है ये एक स्टेटमेंट दी है। और वो स्टेटमेंट एक्चुअली ये है कि दैट वी डू नॉट नीड एनी मोर स्टूडेंट्स इन यूके, वी शुड स्टॉप आवर माइग्रेशन प्रोसेस फॉर नाउ, क्योंकि बहुत सारे जो है इमिग्रेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं स्पेशली स्टडी वीजा पे। और इतना ही नहीं, स्टडी वीजा पे लोग तो आए हैं, उनके साथ उनके डिपेंडेंट्स भी अच्छे खासे आए हैं। तो ये एक प्रॉब्लमिक चीज हो गई है और शायद ये कहीं ना कहीं होनी थी। बट ऑफ कोर्स ये पहले तो मैं उन लोगों को बताऊं कि जब ऋषि सोनक न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है यूके के अपॉइंट हुए थे, तो होने के बाद जो है काफी हमारे जो है वो एशियन लोगों ने, उसमें भी स्पेसिफिकली मैं अगर कहूँ तो हमारे इंडियन फ्रेंड्स ने जो है ये कहा था कि ऋषि सोनक आए हैं तो ऑफ कोर्स कुछ अच्छा होने वाला है, स्पेशली जो है एशियन स्टूडेंट्स के लिए और उसमें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। खाली स्टूडेंट्स ही नहीं, माइग्रेशन प्रोसेस में भी बहुत अच्छी पॉलिसीज होंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा वगैरह वगैरह। ऑफ कोर्स सबकी जो है वो उम्मीदें थी, बट बोलते हैं ना जो गाना है अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो यही हुआ है एक्चुअली। और कहीं ना कहीं कि ऋषि सोनक की, और कहीं ना कहीं ये सही भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस वक्त अगर मैं बताऊं यूके के अंदर क्यों हर कोई यूके ही सेलेक्ट करता है, अब ये हम सब जानते हैं। यूके एक तो बेस्ट डेस्टिनेशन भी माना जाता है इसे, और दूसरा ये कि एजुकेशन सिस्टम इनका बहुत अच्छा है, तो स्टडी भी बहुत एक मानी जाती है। इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं, जैसे डिपेंडेंट फुल टाइम अलाउड है काम करने पे, और चाहे वो बिजनेस करना चाहे वो बिजनेस कर सकता है। स्टूडेंट पे 20 आवर्स की रिस्ट्रिक्शन है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ चीजें हैं। और फिर 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी, 1 ईयर का एक तो मास्टर्स है, तो अगर आप यूएस में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, वहाँ 2 इयर्स के मास्टर्स हैं, तो उनकी फीस भी ज़्यादा हो जाती है। यूके का 1 ईयर का मास्टर है तो कंपैरेटिवली फीस जो है वो रीजनेबल पड़ जाती है। 1 साल पढ़ना पड़ता है, 2 साल 1 साल और आपको मास्टर्स की डिग्री मिल जाती है। 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी आपको अलग मिलता है, तो उसमें आप कोर्स आप फिर कोई अच्छी सी जॉब भी देख सकते हो एज अ बीइंग अ स्टूडेंट। डिपेंडेंट तो कोई भी जॉब कर सकता है, चाहे उसकी फील्ड की हो, स्किल्ड जॉब हो या अनस्किल्ड जॉब हो। तो ये कुछ पॉलिसीज है जिसकी वजह से जो है बहुत एक फेवरेट पॉलिसीज में मैं समझता हूँ, ये मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट पॉलिसीज ने यूके को जो है मैंने भी सेलेक्ट किया था। तो अब ये हुआ क्यों है कहीं ना कहीं, तो इसके भी बहुत सारे रीजन है। अगर हम खाली 2022 की बात करें फ्रॉम जनवरी टू जून अब तक, उसमें जो स्टैटिस्टिक्स को अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट मोर देन 5 लाख इमिग्रेंट्स जो है वो आ चुके हैं यूके के अंदर इस वक्त। और जो एक्सट्रीमली ज़्यादा है, मैं अगर आपको बताऊं यूके की, कि देखिए नॉर्मली हम पाकिस्तान में होते हैं या हम इंडिया में होते हैं, इवन एशियन कंट्रीज में, तो वहाँ पे जाहिर से होता है सिटीज़ की पॉपुलेशन ही करोड़ों में मतलब पॉपुलेशन होती है, बट यहाँ पे जो है 2 से 3 लाख का एक सिटी हो जाता है नॉर्मली। अब उसके अंदर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 मिलियन हो जाए, ठीक है ना, 1 मिलियन बड़े से बड़े शहर की मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन या 1.5 मिलियन, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक 2 मिलियन तक तो कोई पॉपुलेशन नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है यूके में इतनी पॉपुलेशन है नहीं। मोस्टली हमारे एशियंस जो है वो आते हैं, ऑफ कोर्स एशियंस और अफ्रीकन लोग हैं वो मोस्टली यहाँ पर आते हैं और स्टडी के लिए वहाँ स्टडी वीज़ा पे आते हैं या दूसरे वीज़ा पे। तो माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और कहीं ना कहीं इनको काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, लाइक अकोमोडेशन और काफ़ी चीज़ों में। तो ये ऑफ कोर्स अपनी जगह एक प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, ये स्टूडेंट के साथ साथ जो इनके डिपेंडेंट्स हैं वो अच्छे खासे आ रहे हैं। एक स्टूडेंट हो गया, उसके साथ समझ ले 4 से 5 लोग जो है अगर डिपेंडेंट आ रहे हैं, लाइक एक स्टूडेंट, उसके स्पाउस और बाकी 3 से 4 बच्चे अगर हैं किसी के, तो वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इससे भी जो है रेशियो बहुत बढ़ गया है। और इसमें फिर इकोनॉमी में वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं ये भी एक चैलेंजिंग सवाल है, क्योंकि डिपेंडेंट्स जो है क्या इनकी इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
अब यहाँ पे फिर स्किल्ड और अनस्किल्ड डिपेंडेंट्स की भी बात आ जाती है। कुछ स्किल्ड होते हैं तो वो तो चलो समझ आता है, उनकी फील्ड की जॉब में वो करते हैं तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अनस्किल्ड जॉब में ऑफ कोर्स जो हमारे जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो नॉर्मली फिर अनस्किल्ड जॉब्स करते हैं गुजारा करने के लिए, और अनस्किल्ड जॉब्स करते हैं और उससे अर्निंग करते हैं। अब कंट्रीब्यूशन तो उससे भी हो रहा है क्योंकि टैक्सेस तो उससे भी मिल रहे हैं गवर्नमेंट को, एनआई नेशनल इंश्योरेंस वगैरह पे जो कर रहा है वो भी उसी से ही कर रहा है। बट स्टिल जो है, जो इनकी स्टेम की फील्ड्स है मोस्टली, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टेम की या ऐसी फील्ड्स हों कि जिसमें कंट्रीब्यूशन हो सके। ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हुई है और जिसकी वजह से जो है ये हुआ है, सारे जो है ये स्टेटमेंट आई है सामने। तो अब इस सारी सूरत हाल से अगर हम गुजरे हैं तो यूके गवर्नमेंट को क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर ये वाकई चीज़ हो जाए, इसका बिल भी पास हो जाए पार्लियामेंट में। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मोस्टली माइग्रेंट जो है वो एशिया से मैं कह सकता हूँ कि होते हैं, इंडिया से, स्पेसिफिकली इंडिया और पाकिस्तान से। अगर ये चीज़ हो जाती है तो इकोनॉमी पे काफ़ी एक इम्पैक्ट, बुरा इम्पैक्ट होगा यूके की, क्योंकि मोस्टली बिलियन पाउंड्स में जो है मैं कह सकता हूँ, बिलियंस ऑफ पाउंड्स में जो है हम जो है वो विद एशियंस जो है, खाली जो है इंडियन पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फैमिलीज है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं यूके की गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है उसके अंदर यूके की, तो वो अचानक से जो वो डाउन हो सकती है। उसके अलावा यूके की जो यूनिवर्सिटीज है उनकी तो मेन अर्निंग का जरिया ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो अगर ऐसी चीज हो जाती है तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से जो अर्निंग होती है वो नहीं हो पाएगी यूनिवर्सिटीज की, लोकल स्टूडेंट से इतना नहीं कमा पाते। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज एक यूनिवर्सिटी है जो उसकी नॉर्मल फीस जो यहाँ की स्टूडेंट्स के लिए है 4-5,000 भी लगा लो, 5,000 पाउंड से लेट सपोज ईयर की फीस। यही चीज आप अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जाओगे तो उनसे जो यूके की जो यूनिवर्सिटीज लेती हैं फी, वो अराउंड 15,000 पाउंड ऑन एवरेज लेती है, 15 to 20,000 पाउंड। आप सोचिए कितना डिफरेंस है। तो वो इनकम ऑफ कोर्स कम हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा इशू होगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस डिसीजन के बाद। इसके अलावा फिर हैवी टैक्सेस वगैरह जो गवर्नमेंट को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑन एवरेज 15 to 20,000 पाउंड जो है वो डिपेंडेंट्स जो है, स्पाउस वगैरह जो है वो कमाते हैं, जो डिपेंडेंट वीजा पे होते हैं स्टडिंग स्टूडेंट्स के, वो अर्न करते हैं और फिर उसके टैक्सेस देते हैं, नेशनल इंश्योरेंस पे करते हैं। और फिर इसके अलावा आप देखें तो रेंट वगैरह में भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में, शॉपिंग में कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सब डाउनफॉल पे आ सकता है। तो अब ये डिसीजन अब होता है कि नहीं, ये तो सारे प्रॉज एंड कॉन्स मैंने बता दिए कि गवर्नमेंट के लिए क्या हो सकते हैं, क्यों ये इशू आया। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस पे। हम बीइंग स्टूडेंट या हम जो है किस तरह से इसको जो है इस पे काम कर सकते हैं, क्या यूके की स्टडी के लिए हम कैसे, किन चीज़ों को जहन में रखकर हम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मुझे लग रहा है अभी तक ये सब होने के बाद, जो मुझे लगता है सबसे पहले वो ये होगा कि नॉर्मली देखिए स्टडी वीज़ा बंद तो कभी नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। मुश्किल हो जाएगा, प्रोसेस मुश्किल होगा। वीज़ा का प्रोसेस शायद डिफिकल्ट ना हो, वीज़ा का वही रहेगा। जो मुझे लगता है एडमिशन का जो प्रोसेस है, यूनिवर्सिटी का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ताकि लोग वहीं पे फिल्टर आउट हो जाए। मिसाल के तौर इस वक्त यूके के अंदर ऑल्टरनेटिव इंग्लिश टेस्ट भी बहुत सारे चल रहे हैं। पॉसिबिलिटी है शायद वो टेस्ट जो है, अभी तो मोस्टली टेस्ट जो है वो हटी गए, सिर्फ आइल्स और पियर्सन टेस्ट है जो मोस्टली एक्सेप्ट हो रहा है इस वक्त। वरना बहुत पास्ट में, रिसेंटली हम पास्ट में देखें तो कोविड के दौरान ऑल्टरनेटिव इंग्लिश टेस्ट बहुत सारे जो है वो एक्सेप्ट किए हैं यूके ने, लाइक डोलिंगो हो गया, OIETC हो गया, इसके अलावा SELT टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो हो गया। बट इसके अलावा आइल्स और पियर्सन टेस्ट है वो मेन टेस्ट जो फुली एक्सेप्टेबल होंगे मुझे लगता है, बाकी सब जो है वो बैन लग जाएगा। वह ऑलरेडी बहुत सी यूनिवर्सिटीज पे लग चुका है, तो हार्डली कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये भी शायद खत्म हो जाएगा। लोग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर भी, उसकी बेस पे भी लोगों को एडमिशन मिल जाता था, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा ये कि यूके की यूनिवर्सिटीज की एक खास बात यही होती थी, खास तौर पर मुझसे भी कोई पूछता था, मैं यही बोलता था कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने का। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट 25 to 30 यूनिवर्सिटीज में लोग मजे से अप्लाई करते रहते थे और इनका जो है वो एडमिशन
हो जाता था 30 में से अगर 15 यूनिवर्सिटीज में भी हुआ है तो उसमें से शॉर्टलिस्ट करते थे फिर एक यूनिवर्सिटी। तो शायद हो सकता है अब फीस रख दी जाए यूनिवर्सिटीज की, एडमिशन फीस, एडमिशन जो अप्लाई की जो फीस है। नॉर्मली यूएस और कनाडा की यूनिवर्सिटीज में ये चीज़ होती है, यूके की यूनिवर्सिटीज में नहीं था, अब ये चीज़ शायद ऐड ऑन हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डिपेंडेंट वीज़ा पे पॉसिबिलिटी रिस्ट्रिक्शन लगे तो डिपेंडेंट पे जो है वो क्या कर सकते हैं लोग रिस्ट्रिक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे ये लगता है कि वो स्किल्ड, उसकी जो स्किल्स हैं वो शायद जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए। मिसाल के तौर पे कि नॉर्मली अभी डिपेंडेंट जब वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उसको कोई अपनी डिग्रीज, अपने डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ एक मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह, सिर्फ रिलेशनशिप को प्रूव करने के जो डॉक्यूमेंट्स है वो शो करने पड़ते हैं स्टूडेंट के साथ। तो अब डिपेंडेंट पे शायद हो सकता है कोई रिस्ट्रिक्शन ये भी लग जाए कि डिपेंडेंट स्किल्ड होना चाहिए, उसकी डिग्रीज भी क्या पता ली जाए देखने के लिए और फिर डिसाइड किया जाए उसको वीज़ा मिलेगा कि नहीं। तो ये भी एक जो है प्रॉब्लमेटिक चीज़, ये एक चीज़ है जो आने वाले टाइम में हो सकती है। और ख़ास तौर पे स्टेम की जो फील्ड्स हैं उनकी डिमांड बहुत होगी। स्टेम की मीन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की जो फील्ड है, इस वक्त जो है यूके के अंदर बहुत ज़्यादा नीड है इन लोगों की, और इनकी इकोनॉमी में कंपैटिबल लोग ही नहीं है इस वक्त जो है यूके की इकोनॉमी में। आप यही देखें कि ये लोग को चाहिए स्किल्ड वर्कर के जो यहाँ के लोगों से भी ज़्यादा स्किल्ड हो, तो उन लोगों को ये लोग स्पॉन्सर करते हैं। तो जाहिर सी बात है अब इन फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं कुछ जो वो लोग जो आने वाले टाइम में बैचलर करेंगे या मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, वो ट्राई करेंगे अपनी फील्ड जो स्टेम की फील्ड के अंदर आए, तो शायद हो सकता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, शायद हो सकता है एडमिशन के लिए। अब दूसरी चीज़ एक और ये भी हो सकती है, एक सोल्यूशन और भी हो सकता है। लेट सपोज अगर ये हो जाता है तो स्टूडेंट, लेट सपोज अगर स्टूडेंट डिपेंडेंट जो है, इन मुल्कों में मेंटल इलनेस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। लाइक लेट सपोज स्टूडेंट पहले आ गया, उसके बाद वो चाहे तो मे बी वो डिपेंडेंट के लिए वो अप्लाई करे, और खाली अगर वो एक कवर लेटर में इतना भी लिख दे कि मेरे को मेंटल स्ट्रेस है, मेरे को मेरा डिपेंडेंट यहाँ पे चाहिए, तो वो कुछ भी करके वीज़ा देंगे डिपेंडेंट को। ठीक है, ये चीज़ मोस्टली कंसल्टेंट्स भी बोलते हैं और ये चीज़ ऑफकोर्स ये चीज़ है इन मुल्कों में। तो ये भी एक तरीका आगे चल के लोग अपनाएंगे, पॉसिबिलिटी है कि ये भी चीज़ एक हो सकती है कि डिपेंडेंट स्टूडेंट एक बार चला जाए उसके बाद में भी डिपेंडेंट को बुला सके। शायद हो सकता है एक साथ जो है वो ना जा सके, जाने में भी चांसेस है रिजेक्शन के, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। सो दोस्तों, आई होप कि मैंने आप लोग को बहुत हद तक जो है गाइड कर दिया है, और जो है आगे भी देखना ये है कि अब ये मामला जो है पार्लियामेंट में उठेगा। ऑफकोर्स ऋषि सोनक ने जब ये स्टेटमेंट दी तो पार्लियामेंट की ओपोजिशन ने काफ़ी जो है वो क्रिटिसाइज किया है ऋषि सोनक की स्टेटमेंट को कि हम ऐसा नहीं कर सकते। वही जो प्रॉज एंड कॉन्स मैंने बताया कि ये चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट आने वाले टाइम में। तो मैं आप लोग को इसी तरह अपडेट करता रहूँगा, और आई होप आप लोग को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।